मैंने अपनी पहली वीडियो में गुरु नानक देव जी के बारे में बात की है और उसमें यह भी बताया है कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में 3 बड़े प्रचार दौरे किए। जब इनमें से हम पहले प्रचार दौरे की बात करते हैं तो इस प्रचार दौरे में गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को साथ में लेकर लगभग 7000 मील का पैदल सफ़र तय किया। इसी प्रचार दौरे में गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म के लगभग सभी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहां जाकर लोगों को जीने का सही मकसद बताते हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव जी लाहौर गए। जिन दिनों गुरु नानक देव जी लाहौर पहुँचे उन दिनों श्राद्ध के दिन चल रहे थे। श्राद्ध शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा के अधीन किया गया काम। ब्राह्मणों ने धर्म शास्त्रों के प्रचार द्वारा लोगों के दिलों में यह विश्वास पक्का कर दिया था कि इन दिनों में किया गया दान पुण्य, खिलाया गया भोजन सीधा पितरलोक में उनके पितरों के पास पहुंच जाता है। लाहौर में एक सेठ दुनी चंद रहता था जो बहुत अमीर था। यह भी हर साल अपने माता पिता के लिए श्राद्ध के दिनों में दान पुण्य किया करता था। इस बार भी इसने श्राद्ध करने का प्रोग्राम बनाया। जब इसको पता लगा कि गुरु नानक देव जी हमारे नगर में आए हुए हैं तो इसने गुरु नानक देव जी को भी बुलाया। गुरु नानक देव जी सेठ दुनी चंद के बुलावे पर जब उसके घर पहुँचे तो वहाँ क्या देखते हैं, उनके जाने से पहले ही बहुत सारे धार्मिक लोग और लगभग इलाके के सभी लोग वहाँ मौजूद थे। गुरु नानक देव जी ने इस भरी सभा में सेठ दुनी चंद को संबोधन होते हुए यह कहा कि क्या आप सच में मानते हो कि इन दिनों में किया गया दान पुण्य सीधा पितरलोक में आपके पितरों के पास पहुंच जाएगा? तो इसका जवाब उसने दिया। वो कहने लगा, आज तक मैंने यही सुना है और इसे सुनकर पूर्ण विश्वास से हर साल मैं भी अपने पितरों के लिए इन दिनों में दान पुण्य करता हूँ। इसलिए करता हूँ ताकि ये किया गया दान पुण्य, खिलाया गया भोजन मेरे माता पिता के पास पितरलोक में पहुँच जाए। इन सब बातों को सुनकर गुरु नानक देव जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ बादलील तर्क के साथ उन सब को एक बात कही। गुरु नानक देव जी कहने लगे, अगर आप सच में मानते हो कि किया गया दान पुण्य, खिलाया गया भोजन सीधा पितरलोक में पहुंच जाएगा तो मेरी एक बात पर गौर जरूर करना। गुरु नानक देव जी कहने लगे, मान लो किसी चोर के घर उसके माता पिता की मौत हो जाती है। चोर का मन भी करे मैं भी अपने पितरों के लिए, माता पिता के लिए दान पुण्य करूं ताकि मेरे माता पिता के पास किया गया दान पुण्य पहुंच जाए। जाहिर सी बात है, चोर के घर जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सभी चोरी की हैं। वो चोरी की गई वस्तुओं का ही दान पुण्य करेगा। अगर ये वस्तुएं सच में ऊपर पितरलोक में पहुंच जाती हैं तो जब ये वस्तुएं वहां पहुंचेंगी तो जिनके घर से ये वस्तुएं चोरी की गई हैं उनके माता पिता भी वहां बैठे होंगे। इन वस्तुओं को देखकर वे पहचान लेंगे कि ये तो हमारे घर से वस्तुएं चोरी की गई हैं, ये हमारी वस्तुएं हैं और इनके पास कैसे आ गई। वहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। जिस चोर के माता पिता ने कभी चोरी की भी नहीं, आज पितरलोक में मरने के बाद भी उनको चोर साबित किया जा रहा है। सतगुरु जी कहते हैं कि जिन विचारों की वजह से निर्दोष माता पिता भी चोर साबित हो जाएं, उन विचारों को छोड़ देना चाहिए और हमेशा के लिए जो ऐसी विचारों को संसार के लोगों को बताते हैं
लोगों को भ्रम के जाल में फंसाते हैं, उनकी बातों को मानने से इनकार कर देना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने आगे कहा, अगर आप लोग सच में अपने माता पिता से प्यार करते हो, उनकी सेवा करनी चाहते हो, तो उनके जिंदा रहते ही, उनके जीते जी ही उनकी सेवा करनी चाहिए। आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और अपने जीवन में सुकून भी मिलेगा। यह सब बातें मनोकल्पित हैं। आज तक किसी को पता नहीं लगा कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। पितरलोक वाली जो बात है, जहाँ दान पुण्य वाली जो बात है, ये सभी बातें मनोकल्पित बातें हैं। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं बनता। इन सब बातों को करने वाला इंसान अपने जीवन में कर्म कांड, पाकांड, वहम के अलावा जीवन में और कुछ भी नहीं कर रहा। गुरु नानक देव जी ने इन सब बातों को अपने द्वारा उच्चारण की गई पावन वाणी आशा की वार में दर्ज किया है। सतगुरु कहते हैं, जे मुहाका घर मुहे घर में पितरी दे, अगे वस्त सिंजाणिए पितरी चोर करे, वड्डिए हाथ दलाल के मुस्पी ए करे, नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे। जब गुरु नानक देव जी ने यह सब बातें कही तो वहाँ बैठे बहुत सारे लोग और सेठ दुनीचंद ने गुरु नानक देव जी के उपदेश को सुना और अपने जीवन में इस उपदेश को मानकर खुशी प्राप्त की और आने वाले समय में प्रण किया कि हम कोशिश करेंगे कि इस भ्रम से हमें जीवन में मुक्ति मिल सके, ताकि हम भी सच के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल कर सकें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, ताकि आने वाले समय में भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूं।